Welcome to English with Om Prakash Singh, RJ Learning's Band. The video here is dedicated to help students of Bihar board classes 11th and 12th. In today's lesson, we will study the poem Sweetest Love, I Do Not Go Away by John Donne. Let's begin the class. इसका वो पूर्ण रूप अपनी कविताओं में प्रयोग करते थे, जैसे साइंस का विज्ञान। साइंस पढ़ने और पढ़ाने आप उससे हैं, ये बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, वो क्लेवर है। लेकिन कभी ये सोचे कि जितने भी डेवलपमेंट, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस उन्होंने किया है, क्या उससे अभी तक लोगों का जो वास्तविक दुख है, वह दूर हो पाया? वास्तविक दुख किसी व्यक्ति का क्या होता है? जन्म, क्या है? डिजीज एंड ओल्ड एज। क्या 4 प्रकार के दुख हैं? क्या अभी तक इन 4 प्रकार के दुखों से निजात मिल पाया? फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि साइंस का इतना महत्व लोग दे रहे हैं। जबकि साइंस इससे भी परे है। अगर हम बोले आध्यात्मिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, ये कहीं बहुत विशाल है। तो हम जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, दे आर फार मोर डेवलप्ड एंड एडवांस्ड एंड इंटेलेक्चुअली वेरी नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट देन दोज whom we consider scientists, मटेरियल साइंटिस्ट। तो जो मटेरियल साइंटिस्ट जिसको हम समझते हैं कि बड़ा इतने बड़े आविष्कार, his love poems used to use the latest discoveries of science and geography। आस्तिकों का विज्ञान पढ़े थे, इसलिए इनकी कविताओं में वह साइंस मिलेगा, आस्तिकों का साइंस मिलेगा, अर्थात स्पिरिचुअल साइंस मिलेगा। मुझे नहीं पता कितने परसेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी लोग सांसारिक प्रेम में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी लिख रहे हैं और दुखों को दूर करने के बारे में लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? स्पिरिचुअल साइंस। और दूसरा क्या है? ये बहुत सारे समुद्री यात्राएं किए थे, बहुत विविध स्थानों पे जाकर के प्रीचिंग किया था, धर्म का प्रचार किया था। तो इस कारण से इन्हें, तो हम लोग लास्ट पैराग्राफ में है इंट्रोडक्शन टू द पोएट जॉन डन। हम लोग यहां देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? His love poems use the latest discoveries of science and geography। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, whatever we have studied till now, we saw he is a student of law and theology, अर्थात यह विद्यार्थी है लॉ और आध्यात्मिक विज्ञान का। अर्थात इनको साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, साइंस की बहुत अच्छी पकड़ है। और इनकी जब कविताओं को हम पढ़ते हैं, जब इनकी कविताओं को देखते हैं, तो हम उसमें बहुत ज्यादा पाते हैं लेटेस्ट न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस, न्यू डिस्कवरीज, नए वैज्ञानिक जो खोज हुए हैं। देखो, आज के वैज्ञानिक खोज और उस समय के वैज्ञानिक खोज दोनों में अंतर था। आज हम लोग ज्यादातर खोज के रूप में या इन्वेंशन के रूप में हम लोग गाड़ी, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब को समझते हैं, रॉकेट, इन सभी चीजों को हम लोग क्या समझते हैं? विज्ञान। पहले के समय में जो विज्ञान होती थी, द वन हु इज स्पिरिचुअली एलिवेटेड, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली क्या है, एडवांस है, उन्हें ही वैज्ञानिक समझा जाता था। तो इसलिए जो भी नए डिस्कवरीज होते थे साइंस में, कौन से साइंस में, खासकर स्पिरिचुअल साइंस। और क्योंकि यह एक यात्री भी थे, बहुत जगहों पे गए, क्योंकि किस लिए? प्रीचिंग के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। इस कारण इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था ज्योग्राफी का। इस दोनों का जो मिक्सचर है, वह अपनी पोएट्री में डालते थे। किस लिए? ताकि वह जोर दे सके, अर्थात स्ट्रेस दे सके। स्ट्रेस मतलब किसी चीज पे वजन बढ़ा सके। स्ट्रेस अपॉइंट
and combine passion with the verbal and intellectual teasing. और एक और था, क्योंकि प्रेम में इन्हें क्या मिला था, प्रेम में इन्हें पनिशमेंट मिला था, प्रेम के कारण इन्हें अपनी पत्नी को छोड़ करके जाना पड़ा था। और क्योंकि ये समझते थे कि मुझे मेरे प्रेम से वंचित करने वाला कौन है, तो यह नोबल फैमिली है। नोबल फैमिली का मतलब जो समृद्ध लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं। इसलिए पहले पुस्तक भी कौन पढ़ता था, कौन किताबें कौन पढ़ा करते थे, किताबें तो वही पढ़ा करते थे जो जिनके पास धन होता था। गरीबों के पास तो धन होता ही नहीं था, वो पुस्तक तो पढ़ते ही नहीं थे। तो जिनके पास धन होता था वही समृद्ध होते थे, वही शिक्षित होते थे, उन्हीं को इंटेलेक्चुअली हायर क्लास कहा जाता था। तो यह क्या करने लगे, उस क्लास के व्यक्तियों को जो इंटेलेक्चुअली काफी ज्यादा एडवांस थे, मतलब अमीर थे, धनी थे और ज्ञानी थे, उनको क्या करने लगे, टीज 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 चिढ़ाना शुरू कर दिए। अपनी कविताओं के द्वारा वो चिढ़ाते थे। और एक चीज देखा जाता है गहराई में, इसी प्रकार से दिस इज अ प्रोसेस टू चेंज समवन। देखो, दो तरीके से हम किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं, एक प्रेम से और दूसरा कटाक्ष से। तो प्रेम से हम सबको नहीं बदल सकते, प्रेम से हमसे प्रेम से वही बदलेंगे जो हमसे प्रेम करते हैं, जो खुद से, जो हम लोगों से प्रेम करते हैं वही परिवर्तित हो सकते हैं, और बहुत लोग वो भी नहीं परिवर्तित होंगे। तो चिढ़ाने से, अर्थात इंटेलेक्चुअल ज्ञानी लोगों को अगर चिढ़ाया जाए तो उनमें जल्दी परिवर्तन आता है। उनमें जल्दी परिवर्तन आता है। ज्ञानी अर्थात those persons who have studied books of material benefits, जिन्होंने किताब पढ़े हैं। ज्ञानी, यहाँ पे मैं उनको ज्ञानी कह रहा हूं जिन्होंने किताब पढ़ा है। कौन से किताबों को पढ़ा है, जिससे भौतिक सुख प्राप्त हो सके, है ना। तो बोलता है डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। बहुत प्रसिद्ध है, डन जो है बहुत प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स किस चीज के लिए, सोनेट्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए, मतलब गीत लिखते थे, अर्थात पोएम्स। पोएम्स और सोनेट्स, सोनेट्स किसको कहते हैं, सोनेट्स बोलते हैं पोएम्स, दोज पोएम्स व्हिच आर ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स, नियरली 14 लाइन्स। तो सोनेट्स तो छोटी छोटी कविताएं बहुत लिखते थे। सैटायर लिखते थे, सैटायर मींस क्रिटिक करते थे, क्रिटिक क्या करते थे, क्रिटिक करते थे, कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे। और दूसरा क्या था, एलिजीज, दुख से भरी कविताएं, दुख से भरी कविताएं, क्योंकि ही वाज a failure in the love, that's why his poetries contained what, elegies, the poetries contained elegies means दुख से भरी हुई कविताएं होती थी। और क्या है, sermons, sermons means होता है preaching, preaching, spiritual preaching। जब हम, जैसे लोग यहाँ पे भागवत कथा कहते हैं या अन्य कथाएं कहते हैं, एक पोडियम पे मंच पे बैठ करके व्यासपीठ से जब कथाएं कहते हैं या शिक्षा संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सरमन्स, सरमन्स, स्पिरिचुअल, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज टू इन द कांग्रीगेशन, इन द कांग्रीगेशन। तो कांग्रीगेशन मतलब भीड़, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना, इज कॉल्ड सरमन। उसके बाद क्या बोलता है, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स। क्या है इनके अंदर, जेन्युइन पोएटिक, जेन्युइन मींस प्योर, ट्रू, पोएटिक मींस कवि का रूप, उनके अंदर प्योर कवि का स्वरूप या अनुभव था, इसलिए लिखता है जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स। हार्श मीटर, जो वर्ड्स थे, जो वर्ड्स इन्होंने पोएम्स में यूज किए हैं, और वह काफी हार्श थे, हार्श मतलब कड़वे थे, कड़वे थे। तो जब भी कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नति कर जाता है, तो वह कड़वे शब्दों का प्रयोग इसलिए करता है ताकि वह जो बुद्धिमान लोग हैं उसको चेंज कर सके, बुद्धिमान लोगों को क्या कर सके, चेंज कर सके, टीज करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, हार्श मीटर्स, स्ट्रेन्ड एंड विम्सिकल इमेजेस। और इस ढंग का
स्ट्रेन्ड मतलब इनकी कविताएं क्या होती थी, जोर देने वाली होती थी, जोर। विम्सिकल मतलब एक धुंधला इमेज क्रिएट करता था। इनकी कविताएं क्या होती थी, दिमाग पे, हृदय पे, मन पे क्या करता था, चोट पहुंचाती थी, जोर देता था। और क्या करता था, इट क्रिएटेड अ रफ और कंफ्यूजिंग, रफ और वेग इमेज, धुंधला एक चित्र दिमाग में या मन में क्या करता था, विकसित करता था। कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। तो जितने भी इनकी कविताएं हैं, जितनी भी कविताएं हैं, अगर इनकी कविताओं को हम देखेंगे तो लगभग सारे कविताओं में हम क्या देखेंगे कि एक तो प्योर पोएटिक फीलिंग था, शुद्ध कवि वाले भावनाएं उसमें उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्या, हार्श मीटर, कड़े शब्दों का प्रयोग। तीसरा क्या, वो जोड़ देते थे, इतना जोड़ देते थे पढ़ने वालों पे कि उनके दिमाग पे क्या बन जाता था, एक रफ इमेज बन जाता था। क्या बन जाता था, एक रफ इमेज बन जाता था। तो बेसिकली ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द पोएट। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, पोएट का इंट्रोडक्शन देख रहे थे।